ये जो प्रॉब्लम आई है ये हमारे देश की नहीं है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है और इसमें अगर हमें करना है तो केवल सरकार के भरोसे तो नहीं दे सकते ना। जितना हो सके इलेक्ट्रिक चीजें या जो निकल रही है वो विकल्प चुना जाए। थोड़ा सा स्ट्रगल तो होगा, लेकिन अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो हम बीएम के साथ हैं। पहले 110 रुपये रोज का लीटर डल ही रहा था, 1 लीटर, अब हम 80 रुपये में भी दिन भर चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील है जिसमें उन्होंने कहा है कि देशवासी जो है पेट्रोल डीजल को बचाएं और आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल बचाने को लेकर के अलग अलग मुहिम भी शुरू हो गई है और नवाचार भी अब देश के अलग अलग शहरों में देखने मिल रहे हैं। हम इस वक्त इंदौर में ग्राउंड जीरो पर हैं, पेट्रोल पंप पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को देखते हैं और कैसे आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल की बचत को लेकर के देशवासी जो है काम करेंगे। हम लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं, लोग हमारे साथ होंगे, उनसे एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे। बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है पेट्रोल बचाने को लेकर के, क्या लगता है कैसे इसे देखेंगे? जिसे बचा नहीं हूँ, हाँ, कैसे कैसे देखते हैं इस अपील को प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा देखा। बचना चाहिए पेट्रोल। बचना चाहिए ना। अब बताएं। साइकिल चलाएं, गाड़ी कम उपयोग करें और तुम्हारा ये पैदल चले, साइकिल का उपयोग ज्यादा करें। लोगों को क्या संदेश देंगे यहाँ से? पेट्रोल बचाओ, साइकिल चलाओ, पैदल चलो, ज्यादा पार्किंग, ज्यादा गाड़ी स्लो चलाए और पेट्रोल की बचत भी कम 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 होगी। तो एक सार्थक पहल है प्रधानमंत्री की। बहुत बढ़िया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए नहीं आज तक, वाकई में प्रधानमंत्री है इस योग्य। उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, उनकी टंका भी से भी कोई मतलब नहीं है। जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं करा, जो उन्हें कर रहा है। उनके राज्य में देखो, आज वो राम मंदिर बन गया, अब मथुरा का भी समाधान निपट जाएगा क्या? तो अब इस संकट से भी देश निकल जाएगा। निकल जाएगा, बचा ही रहे हो तो देखा आपने, लोगों का मानना है कि ये जो संकट है इससे भी आने वाले वक्त में जो है देश जल्दी निकल जाएगा और जिस तरह से प्रधानमंत्री की अपील हुई है उस अपील का भी जो है सार्थक असर हमको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम हैं, लोगों का क्या मानना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि पेट्रोल बचाना है, क्या लगता है बचेगा पेट्रोल? कैसे बचाएंगे? जरूरत के हिसाब से अपन उसका उपयोग करें, ये अपील है नरेंद्र मोदी की। अच्छा, अब कैसे बचाएंगे पेट्रोल? पेट्रोल उसका उपयोग कम करें। उन्होंने बोला कि 5 लोग मिलके कार का वो करें उपयोग, ये व्यवस्था है। क्या संदेश देंगे लोग? संदेश तो भैया मोदी जी ने जो कहा उसकी अपील का मान्य करें, देश हित में कहा है उन्होंने। तो देखिए, निश्चित तौर पर लोगों का मानना है कि देश हित में जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है उसका कहीं ना कहीं अब असर जो है धीरे धीरे देखने मिलेगा आने वाले वक्त में। और पेट्रोल डीजल भी जो है आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं लोग बचाने की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। बचाना तो चाहिए, वैसे अपील तो सही है। अच्छा, अब इससे क्या फायदे होंगे? पेट्रोल से फायदे है कि ज्यादा टाइम चल जाएगा, और क्या, अभी जैसे 6 महीने का बोल रहा है तो साल भर चल जाएगा, संकट खत्म हो जाएगा। मैं तो पैदल ही चलता हूँ, ज्यादा है तो दूर जाना होता है तो गाड़ी से जाता हूँ। ये जो प्रॉब्लम आई है ये हमारे देश की नहीं है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है और इसमें अगर हमें करना है तो केवल सरकार के भरोसे तो नहीं दे सकते ना। अगर सबके सहयोग से कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसके समाधान निकालना चाहिए हमें। और वैसे भी ये टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म पे तो है नहीं। बात पेट्रोल डीजल की नहीं है, बात ये है कि हमें फॉरेन रिजर्व बचाना है। पेट्रोल और डीजल तो उसका एक परिणाम है, हमें फॉरेन रिजर्व बचाना है ताकि हमारी जो एक इंटरनेशनल इमेज है वो बनी रहे और हम अपनी साख बना के और बाकी दूसरे एरियाज में उसको यूज़ कर सके, चाहे वो डिफेंस का एरिया हो या चाहे और भी हमारी ज़रूरत है जिसमें हम दूसरे देशों पर निर्भर है। लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें संभव हो सकती है उसे करे, सरकार का मदद करे और सरकार का साथ दे। ये तब समय है, ये केवल एक इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ये देश की प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि थोड़े समय बाद निश्चित रूप से इसका भी समाधान निकल जाएगा। तो पैनिक होने की बजाय हमें साथ देना चाहिए, सबका एक सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बचाना चाहिए, अच्छी बात है। क्यों बचाना चाहिए, क्या फायदा? भाई मतलब अभी क्या जिस तरीके से चल रहा है युद्ध के प्रति, जो तेल अपना आ नहीं रहा है, तो बचत तो करना बहुत जरूरी है ना। जितना हो सके इलेक्ट्रिक चीजें या जो निकल रही है वो विकल्प चुना जाए तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो अच्छा है, यही संदेश देना चाहूंगा कि जो अपील करी है उसको बिल्कुल कहना माने और क्या उनका, और बचाए डीजल पेट्रोल। तो नहीं बचाना चाहिए, और बचत करेगा इंसान जब तो आगे बढ़ेगा देश, इसलिए तो आगे बढ़ेगा, बचत होगी जब अपना।
सीएम नरेंद्र मोदी की अपील है। हाँ बिल्कुल है ना, उनकी अपील है। उस पर अपन अपने भी बचत करना है, अपने अपने घर की बचत होती है, उससे साथ तो ही नहीं करनी है। लोगों को ये संदेश से बचाना चाहिए गाइड। देखा जाए तो कम चलाओ गाड़ियाँ, कम उपयोग में लो। जब जरूरी है एक काम को करना तो उसको पहले से प्लानिंग करके चलो, आगे और क्या काम करना, एक बार में सब काम करके चलो अपन। अपील तो अच्छी है, लेकिन इसके कारण गोल्ड ज्यादा महंगा हुआ है। अभी 1,52,000 का रेट चल रहा था 3 दिन पहले, आज 1,63,000 है, 10,000 की बढ़त है उसमें। हाँ, इससे एशिया के और जो युद्ध है उसके बीच में अगर कुछ इश्यूज है इनके, वो उसके कारण कर रहे हैं, तो शायद बढ़िया चीज है ये। आने जाने का ऐसा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल तो होगा, लेकिन अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो हम बीएम के साथ हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है पेट्रोल बचाना है, कैसे बचाएंगे पेट्रोल को? सर हम तो काम धंधे वाले हैं, फिर भी हम बचा ही रहे हैं पेट्रोल। साइड पर गाड़ी खड़ी करना कहीं जा ही नहीं रहा, फालतू जगह गाड़ी चलाना बंद कर दी हमने भी। अच्छा, पेट्रोल बचेगा इस समय? ये बचा ही रहा हम तो फिर भी। पहले 110 रुपये रोज का लीटर डल ही रहा था, 1 लीटर, अब हम 80 रुपये में भी दिन भर चला रहे हैं। तो देखिए, लोग भी कहीं ना कहीं इस अपील को सार्थक मान रहे हैं और लोगों का भी ये मानना है कि पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए। और निश्चित तौर पे पेट्रोल डीजल जब बचेगा तो देश का विकास भी कहीं ना कहीं होगा और आने वाले वक्त में देश भी जो है उन्नति और प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। बहरहाल अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से देश पेट्रोल और डीजल को बचाता है और आने वाले वक्त में देश सुख और समृद्धि की तरफ आगे बढ़ता है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमस्कार।